दोस्तों आज हम क्लियर करने वाले हैं एसओपी और डब्ल्यूआई का फुल कॉन्सेप्ट। ये होता क्या है, इसके प्रोसीजर क्या होते हैं, ये सारी चीजें आज हम पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर करेंगे। वैसे बता दूं कि एसओपी को हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और डब्ल्यूआई को कहते हैं वर्क इंस्ट्रक्शन। ऑल्दो ये दोनों सिमिलर ही होते हैं। वैसे दोस्तों बता दूं कि हमने 5S और काइजन का फुल कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। वहां पर डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग भी मैंने वहां पर आपको फुल कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि कैसे आप कर सकते हो। वो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो आई बटन पे भी लिंक दे रहा हूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रहा हूं, वो वीडियो जाकर के आप जरूर देख लीजिए। तो वेल गाइज, माय नेम इज शैलेश एंड वेलकम बैक टू द मैकेनिकल प्रधान चैनल। दोस्तों हम बनना चाहते हैं इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों आई होप आप हमारी सपोर्ट करेंगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके। जो भी कंटेंट क्वालिटी के रिगार्डिंग आपको इश्यू है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज का कंटेंट होने वाला क्या है मैं आपको बता देता हूं। आज का हमारा कंटेंट होगा एसओपी डब्ल्यूआई होता क्या है, इसके एग्जांपल्स बेस्ट एग्जांपल के साथ समझेंगे, इजी एग्जांपल के साथ समझेंगे। एसओपी डब्ल्यूआई का उद्देश्य क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है और इसका फॉर्मेट मतलब कि होता कैसा है और इसको आप किस तरीके से बना सकते हो इसका डॉक्यूमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। नाउ एसओपी और डब्ल्यूआई होता क्या है, मैंने बताया था कि दोस्तों एसओपी जैसा मैंने बताया था स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और डब्ल्यूआई वर्क इंस्ट्रक्शन, दोनों को जो है ऑल्दो सिमिलर ही कहा जाता है, सिमिलर ही है वो। तो होता क्या है मैं आपको पहले बता देता हूं। किसी भी कार्य में एक अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रणाली है, इस कार्य प्रणाली को एसओपी कहते हैं। एसओपी एक लिखित स्टैंडर्ड होता है जिसमें किसी कार्य को स्टेप बाय स्टेप करने का तरीका दिया होता है, जैसे वर्कशॉप, असेंबली लाइन, लैब। हमारे दैनिक जीवन में आपको एसओपी के उदाहरण मिल जाएंगे। डब्ल्यूआई जिसका मतलब होता है वर्क इंस्ट्रक्शन। देखिए दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, या फिर डब्ल्यूआई मतलब कि वर्क इंस्ट्रक्शन, मतलब कि वर्क कैसे करना है उसका इंस्ट्रक्शन। या फिर हम वहां करें एसओपी तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मतलब कि जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसको जो है हम कहां पर कैसे एक्सप्लेन करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। चलिए मैं आपको एक थोड़ा सा इजी एग्जांपल के साथ बताऊं। दोस्तों जब आप मोबाइल, टीवी, फ्रिज, कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदते हो तब आप देखते हो कि आपको एक यूजर मैनुअल मिला होता है, जहां पर ऐसे जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर पावर जो आपको स्लाइड दिखा रहा हूं यहाँ पर देखिए, जैसे दोस्तों ऐसे बहुत अच्छे से ड्राइंग के हिसाब से ड्राइंग बना करके आपको एक्सप्लेन किया होता है कि बैटरी फोन का निकालें कैसे, लगाएं कैसे, सिम कैसे लगाएं, बैक कवर कैसे खोलें, टीवी लगाएं तो लगाएं कैसे, फिटिंग कैसे करें। या फिर आप कोई 4 व्हीलर भी खरीदते हो, 2 व्हीलर भी खरीदते हो, वहां पर भी आपको एक यूजर मैनुअल मिलता है जहां पर बताया होता है कि आप गाड़ी को ऑपरेट कर कैसे सकते हैं। दोस्तों एक तरह से ये जो है ये डब्ल्यूआई ही है, या फिर कहें कि एसओपी ही है, क्योंकि यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताया गया है कि भाई आप कैसे इसको ऑपरेट कर सकते हैं, कैसे आप इसको चला सकते हैं, कैसे आप इसको जो है अपने लिए यूज कर सकते हैं। तो एक तरह से डब्ल्यूआई ही है। अब इसके दोस्तों कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों ये जो स्लाइड है इसमें पहला जो आपको फोटो दिख रहा होगा, पहला जो इमेज दिख रहा होगा दोस्तों, यहां पर देखिए ये एकदम हूबहू फॉर्मेट है डब्ल्यूआई का, या फिर कहें कि एसओपी का। ये एकदम ऐसा ही बनता है एसओपी दोस्तों। यहाँ पर देखिए प्रोसीजर लिखा होता है, समरी में आपको यहाँ पर प्रोसीजर लिखा रहेगा, स्टेप लिखे होंगे। अब उस स्टेप में हमें करना क्या है, देखिए लिखा है कि इस सेल इस सॉल्यूशन अवेलेबल, फिर दूसरे पॉइंट पर लिखा है गेट टूल एंड मटेरियल, मतलब कि यहाँ पर मेरे को पर स्टेप लिखा हुआ है कि हमें करना कैसे है। उसके साथ साथ दूसरे प्रोसीजर में देखिए, दूसरे फोटो में देखिए दोस्तों, यहाँ पर मोबाइल बनी हुई है। मोबाइल में हमें बताया है कि भाई ये माइक है, ये ऐसे ऐसे है। इसके अलावा और भी अगर इसके पेजेस में दिखाता तो वहां पर आपको दिखाता कि फोन को घुमा करके बैक कवर उसका कैसे खोलें, बैटरी कैसे लगाएं, सिम कैसे लगाएं, ये सारे भी इंस्ट्रक्शन वहां पे दिए होते हैं। इसके बाद जो तीसरा इंस्ट्रक्शन है देखिए दोस्तों, ये अगर आप एक डब्ल्यूआई जो डिस्प्ले होता है या फिर कहें एसओपी डिस्प्ले होता है वो ऐसा होता है। यहाँ पर बड़ा सा बोर्ड लगा रहेगा जिस पर हम जो है एसओपी या डब्ल्यूआई जो हमने बनाया है वो यहाँ पर लगाएंगे, ताकि हमारे यहाँ के वर्कर, फोरमैन या हमारे यहाँ के एम्प्लॉइज जो है देख सकें उसे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों डब्ल्यूआई बनाते हैं तो देखिए इस तरीके के फॉर्मेट में जो है डब्ल्यूआई बनाया जाता है, ऐसा ही फॉर्मेट होता है। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप लिखा होता है कि भाई मशीन को ऑपरेट कैसे करें, या अगर हेलमेट हम यूज कर रहे हैं तो हेलमेट यूज करने के बाद फिर वापस अगर रखना हो तो कहाँ रखें, वहीं पर रखना है हमें हेलमेट। तो ये सारी चीजें जो है एक्सप्लेन होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर दूसरा भी इमेज दिखा रहा हूँ, यहाँ पर रोबोटिक हैंड लगे हुए हैं। यहाँ पर भी जो है ऐसे पेजेस पलट पलट करके देख सकता है वहां का काम करने वाला ऑपरेटर या कहें वर्कर अपने इंस्ट्रक्शंस को देख सकता है इसको पलट पलट करके। इसके अलावा तीसरा जो फोटो है दोस्तों, यहाँ पर देखिए स्टेप बताया हुआ है कि भाई कैसे 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 जो है प्रोसेस होने वाला है। पहला प्रोसेस क्या है, उसके बाद एरो बना करके दूसरा प्रोसेस। एक तरह से ये भी वर्क इंस्ट्रक्शन ही दिया हुआ है। तो दोस्तों एक तरह से ये डब्ल्यूआई ही है, एसओपी ही है। तो बेसिकली एसओपी या डब्ल्यूआई जो है आप जो भी काम कर रहे हो उसके स्टेप्स क्या होने वाले हैं।
जो भी चीज आप ऑपरेट करने वाले हो उसके स्टेप्स क्या होने वाले हैं कि भाई इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, वही एक वर्क इंस्ट्रक्शन होता है। उस वर्क इंस्ट्रक्शन को बना करके हम मशीन के आसपास कहीं या फिर डिस्प्ले बोर्ड पर लगा देते हैं, जिससे वर्कर जो और जो वहां के एम्प्लॉय हैं, जो ऑपरेटर है, जो मशीन को चला रहा है, वो उस WI या फिर SOP को देख करके ये भाई क्लियर, वो उस WI या SOP को देख लेगा तो भाई उसको याद रहेगा या फिर उसको जो है वो अवेयर रहेगा कि नहीं भाई इस स्टेप से हमको चलना है। नेक्स्ट, अब यहां पर देखिए SOP और WI का उद्देश्य। अब देखिए दोस्तों SOP और WI का उद्देश्य दोस्तों एकदम क्लियर सी बात है, मैंने अब तक समझाया वही तो मैं समझा रहा हूं कि भाई क्या प्रोसीजर, उद्देश्य यही होगा कि भाई कोई भी मशीन या कोई भी प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं तो उसके क्या क्या स्टेप्स होंगे वो सबको अवेयर करा देना कि भाई इस तरीके से जो है ये स्टेप्स हैं, उसको अवेयर कराना मेनली यही काम है। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि भाई मिस्टेक नहीं हो सकती ना, ऑपरेटर भी अवेयर रहेगा कि नहीं भाई यहाँ पर लिखा हुआ है ये चीज, तो भाई ऑपरेटर भी अवेयर रहेगा कि नहीं भाई इस स्टेप से हमें चलना है, वर्कर भी अवेयर रहेगा कि नहीं इस स्टेप से चलना है हमें। चलिए मैं अभी आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूं कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का मुख्य उद्देश्य किसी स्थान पर किसी कार्य को स्टैंडर्ड तरीके से स्टेप बाय स्टेप करने के तरीके को SOP WI में दिया जाता है। अगर कोई नया ऑपरेटर आता है तो उसके काम करने के स्थान पर SOP WI नहीं है तो वह अपने तरीके से कार्य करेगा, जिससे आउटपुट नहीं बढ़ेगा और लॉस होगा। देखिए दोस्तों सबसे बड़ी चीज, नया अगर कोई बंदा आएगा तो भाई अगर WI या SOP नहीं लगाया, वहां पे आपके कंपनी के हिसाब से जो वर्किंग प्रोसेस है वो नहीं लिखा हुआ है, तो वो जिस कंपनी से आया है उसी तरीके के वर्किंग प्रोसेस को फॉलो करेगा। और भाई आपकी कंपनी को जो पुराना वाला वर्कर या फिर ऑपरेटर जो था आपको जो आउटपुट देता था वो आउटपुट नहीं मिल पाएगा ना, क्योंकि वो जो नया ऑपरेटर आया वो तो पुरानी कंपनी का रूल फॉलो करेगा। SOP WI किसी भी संस्था या फैक्ट्री कार्य को फॉलो करवाता है। SOP के द्वारा आपको सही कार्य करने का तरीका सिखाया जाता है, जिससे आप क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकते हैं। अगर कोई नया प्रोसीजर या कोई नया प्रोसेस आपको पता चलता है कि नहीं भाई या फिर ऑपरेटर द्वारा बार बार कोई गलती हो रही है किसी मटेरियल को बनाते समय, तो आप क्या करोगे, एक नया WI बनाओगे जहां पे ये इंस्ट्रक्शन दे दोगे कि भाई ये वाले स्टेप के बाद ये वाला स्टेप करना जरूरी है, जो कि ऑपरेटर भूल जा रहा था। तो भाई इस तरह से आप प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हो और ऑपरेटर हमेशा अप टू डेट रहेगा कि नहीं भाई ये चीजें हैं। नेक्स्ट, अब WI के या फिर कहें SOP के लाभ क्या क्या होते हैं। भाई इतना तो बताने के बाद आप तो ऐसे ही बता दोगे, अपने गिन के उंगलियों पे बता दोगे कि SOP और WI के लाभ क्या होते हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूं। समय और धन की बचत होती है, स्क्रैप कम होता है, दुर्घटनाएं कम होती हैं, ब्रेकडाउन कम होता है, आउटपुट बढ़ जाता है, मशीनों के उपलब्ध टाइम बढ़ जाता है, कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है, अच्छा वर्क प्लेस मिलता है, ऑपरेटर का स्किल लेवल बढ़ता है, कार्य के समय ऑपरेटर जिम्मेदारी से कार्य करता है, प्रोसेस में उतार चढ़ाव कम हो जाते हैं, पूरे प्रोसेस में गुणवत्ता बनी रहती है। भाई अगर ऑपरेटर चाह के भी कोई गलती करना चाहे तो नहीं कर सकता ना, WI में उसको इंस्ट्रक्शन आपने दे दिया है कि भाई ये वाला स्टेप भूलना नहीं है। तो आई होप आपको ये सारे लाभ पता चली गए होंगे, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आई होप अगर एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो कमेंट में हमें आप बताएं, हम कमेंट में ही उसको एक्सप्लेन कर दें। आई डोंट थिंक दोस्तों कि इतना महाभारत बताने के बाद आपको यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाली है। अब इसके फॉर्मेट देखिए दोस्तों, यहाँ पर फॉर्मेट बनाया हुआ है कि कैसे इसका फॉर्मेट बनता है। देखिए दोस्तों सेम एकदम इसी तरह का फॉर्मेट बनता है। पहले फोटो में आप देख पा रहे हो, यहाँ पर प्रोसेस की, यहाँ पर प्रोसेस, फिर उसके बाद कंपनी का नाम, सारी चीजें। चलिए मैं आपको दूसरे फोटो में आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, दूसरे कंपनी में साइड में जहां मैकेनिकल प्रधान लिखा हुआ है, यहाँ पर कंपनी का नाम होगा। उसके बाद टूल डाई कलर कोड निर्देश यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप किसके रिगार्डिंग प्रोसेस अपना तैयार कर रहे हो, किस चीज के रिगार्डिंग प्रोसेस WI तैयार कर रहे हो, उसका नाम रहेगा। उसके बाद सबसे किनारे साइड में देखिए WI नंबर रहेगा, इश्यू डेट रहेगा, किस दिन जो है ये इश्यू हुआ था। अब दोस्तों अगला यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है अब यहाँ पर रंग लिखा हुआ है, रैक नंबर लिखा हुआ है, कलर कोडिंग, यहाँ बेसिकली यहाँ पर कलर कोडिंग की गई है। लेकिन यहाँ पर आप हो सकता है आपके यहाँ भाई कोई प्रोसेस हो, वर्किंग प्रोसेस हो, तो उसको आपको इमेज वाइज दर्शाना है। साइड में इमेज रहेगी, उसके किनारे जो है वर्किंग प्रिंसिपल रहेंगे कि भाई, और उसके किनारे जो भी वर्किंग प्रिंसिपल रहेंगे, जो पहले वाली इमेज में आप देख पा रहे हो दोस्तों, पहले वाली इमेज में जिस तरीके से वर्किंग प्रोसेसेस है ना, स्टेप्स हैं, उसी तरह आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। यहाँ पर तो खैर कलर कोडिंग की गई है कि भाई ये वाला कलर जो है इस तरीके से रखना है और इस कलर की डाई इसी कलर के रैक में रखना है, वो यहाँ पर ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों जो भी आपने वर्किंग प्रोसेस और स्टेप्स आपने मेंशन कर दिया, उसके नीचे इस्तेमाल के लिए निर्देश, यहाँ पर भाई कुछ लाइनें आप चाहो तो जोड़ सकते हो स्टेप्स के साथ। उसके बाद सबसे लास्ट में यहाँ पर प्रिपेयर्ड बाय, किसके द्वारा बनाया गया, आपकी 5S टीम हो सकती है, आपके यहाँ की काइजन टीम हो सकती है, आपके यहाँ की क्वालिटी टीम हो सकती है, जिसके भी द्वारा बनाया गया हो। और उसके बाद आता है अप्रूव्ड बाय, किसके द्वारा अप्रूव्ड किया गया, हो सकता है आपका सुपरवाइजर के द्वारा अप्रूव्ड किया हो, या हो सकता है आप कंपनी के ऑनर द्वारा ही अप्रूव्ड किया हो। तो भाई इस तरीके का जो है WI का फॉर्मेट बनता है और ऐसा ही कुछ जो है इसका फॉर्मेट होता है।
नेक्स्ट, अब WISOP बनाएं कैसे? तो देखिए दोस्तों, इसमें कुछ स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स बता रहा हूं। ये 5 स्टेप्स को ध्यान में रख करके WI बनाया जाता है। अब बनाने का फॉर्मेट तो आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन 5 स्टेप्स का ध्यान देना चाहिए बनाते समय। पहला स्टेप है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को बनाने के उद्देश्य की पहचान करें। भाई उद्देश्य क्या है? हम कोई स्टेप्स के रिगार्डिंग बना रहे हैं, कोई मशीन चल रही है तो मशीन के रिगार्डिंग कोई स्टेप के बारे में बता रहे हैं, या सेफ्टी के बारे में बता रहे हैं कि हेलमेट भाई उतार के यहां रखना है, या फिर कंपनी शुरुआत से ही जो है आपको हेलमेट पहनना है, उसके रिगार्डिंग बना रहे हैं। ये भी आपको जो है इसका उद्देश्य पता होना चाहिए कि भाई आप किस उद्देश्य से बना रहे हो। दूसरा, प्रोसेस की सीमा की पहचान करें, मतलब कि शुरू से अंत तक का आपको जो है प्रोसेस पता होना चाहिए, और उस प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स आपको WI में इंट्रोड्यूस कराना है, डालना है, वो चीजें जो है आपको पता होना चाहिए। तीसरा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग की जनता को निर्धारित करें। अब यहाँ जनता से मतलब ये है दोस्तों कि आप जो बना रहे हो WI, उसको पढ़ने वाला कौन है? क्वालिटी इंजीनियर है, क्वालिटी इंजीनियर्स हैं वहां पर आपके यहाँ के कंपनी के, प्रोडक्शन इंजीनियर्स हैं, या फिर वर्कर्स हैं, सुपरवाइजर है, ऑपरेटर है। उसी की लैंग्वेज के हिसाब से जो है आपको WI बनाना है। मतलब कि आपने बहुत हाई फाई इंग्लिश में बना के रख दिया, बना दिया WI या फिर SOP, और वहां के वर्कर्स के लिए वो है, और वर्कर्स चाह के भी उसको पढ़ नहीं सकते। मान लो कुछ पढ़े लिखे होंगे तो वो पढ़ लिए, नहीं तो बहुत लोग पढ़ नहीं पाएंगे, तो फिर फायदा क्या हुआ? तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि उनकी लैंग्वेज के हिसाब से, लैंग्वेज बैरियर नहीं बनना चाहिए भाई। अगला, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के फॉर्मेट की पहचान करें। भाई फॉर्मेट से मेरा मतलब है कि किस तरह का आपका जो है फॉर्मेट होगा। वहां पर जैसे मैंने आपको बताया था कलर कोडिंग था, तो भाई पूरा कलर वाला एक बॉक्स बना दिए थे। उसके बाद फिर मैंने वहां पर आपको बताया था एक फ्लो चार्ट में कि भाई एक प्रोसीजर हो गया, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप्स हो गया, फिर एरो के मदद से वहां पर बनाया गया था। तो आप भाई आपका जो स्टेप्स है, आप किस तरीके से उसका जो है WI में आपको उसको इंट्रोड्यूस कराना है, एरो की मदद से, या फिर पूरी तरीके से फोटो होगा, 3-4 फोटो होगा जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि ये चीजें करनी है। तो इसका जो फॉर्मेट है वो भी आप ही पहचान करोगे कि किस तरीके का आपको जो है बनाना है। चौथा, CFT, मतलब कि जब हमारा बन गया, मतलब क्रॉस फंक्शनिंग टीम। अब ये क्या करती है, जब हमारा प्रोडक्ट बन गया, हमारा जो ये फंक्शन हो गया, तो भाई इसके बाद हमारा अगला प्रोसेस आता है कि एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई करें, सबसे वेरीफाई करा लें कि नहीं भाई ये सब सही है कि नहीं, और जब सही है तो फिर जो है उसको जो है एक फॉर्मेट में डाल करके WI या SOP डिस्प्ले पर लगा करके छोड़ दिया जाता है। तब वहां पर जो है वर्कर और जो भी आपके यहाँ के ऑपरेटर्स हैं वो उसको देख करके उस हिसाब से काम करते हैं। तो आई होप आपको WI और SOP का फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है, अभी भी कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और हमारा सपोर्ट करें। हमें जो है बेस्ट से बेस्ट करना है। बस, तो वीडियो इतनी ही थी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।